कक्षा 6 में चैप्टर 4 चट्टान और खनिज पदार्थ में नीचे जो भी बिंदुएं दी गई हैं उसे हम बारी बारी करके चर्चा करते हैं। इसमें से हमारा पहला पॉइंट है संकर धातु। संकर धातु किसे कहते हैं? जब किसी एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है जिससे कि उनका तरल मिश्रण तैयार होता है। इस तरल मिश्रण को ठंडा करने के बाद जो ठोस धातु हमें प्राप्त होता है इसे ही हम संकर धातु कहते हैं, जैसे पीतल और स्टील आदि। अब हम चलते हैं फॉसिल्स पर। फॉसिल्स को हम जीवाश्म भी कहते हैं। करोड़ों वर्ष पहले ऐसे बहुत सारे जीव जंतु थे जो कि अभी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वे जीव जंतु धरती के नीचे दब गए थे। उनके धरती के नीचे दबने के कारण उन्हीं के जो अंश हड्डी, जिसे हम पत्थर भी कह सकते हैं, के रूप में पाए गए उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म में जीव का अर्थ होता है प्राणी और अस्म का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात प्राणियों के शरीर जो कि पत्थर के रूप में धरती के नीचे पाए गए उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोयले का निर्माण। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? करोड़ों वर्ष पहले बहुत से ऐसे वनस्पति होते थे जो कि हमें अभी देखने को नहीं मिलते हैं। कम जल वाले जो वन थे या पेड़ थे वे धरती के नीचे मिट्टी के अचानक हिलने डुलने से धरती के नीचे ही वे दब गए। करोड़ों वर्षों तक धरती के नीचे दबे रहने के कारण उनमें धरती के ताप और दबाव की वजह से रासायनिक परिवर्तन हुआ और इस रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही ये वनस्पति कोयले के रूप में बदल गए। चलिए अब हम कोयले के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। कोयले का क्या उपयोग होता है? कोयले के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। इसमें से पहला उपयोग है इसे हम ईंधन के रूप में अपने घरों में उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग कोयले से ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तीसरा उपयोग कोयले से निर्मित अलकतरा का उपयोग हम सड़क बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा कोयले से कोक और कोक गैस भी तैयार किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो कि है ईंधन। जिन पदार्थों को जलाने पर ताप उत्पन्न होता है उसे ही हम ईंधन कहते हैं। ईंधन को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला है ठोस ईंधन जैसे लकड़ी और कोयला। दूसरा है तरल ईंधन जैसे पेट्रोलियम, किरासन और डीजल। तीसरा है गैस ईंधन जैसे सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस या तरल प्राकृतिक गैस होता है। चलिए अब हम चलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम आप लोगों को बतलाते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक तरल मिश्रण होता है जो कि चिपचिपी होती है और इसे हम जमीन के नीचे से निकालते हैं। जमीन के नीचे से निकालने के साथ ही इसे हम ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। ईंधन के रूप में प्रयोग लाने के पहले इसे हमें शुद्ध करना पड़ता है क्योंकि इसमें बालू और मिट्टी जैसी बहुत सारी अशुद्धियां मिली रहती हैं। तो
पेट्रोलियम को पहले शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ही इसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्राकृतिक गैस की तरफ। जिन कुओं से पेट्रोलियम निकाली जाती है उन्हीं कुओं से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? अधिक दबाव पर प्राकृतिक गैसों को सिलेंडर में भरकर इसका उपयोग हम अपने रसोई घरों में करते हैं। रसोई घरों में प्राकृतिक गैस। चलिए अब हम प्राकृतिक गैस के बारे में समझते हैं। प्राकृतिक गैस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जिन कुओं से पेट्रोलियम निकाला जाता है उन्हीं कुओं से प्राकृतिक गैस भी तैयार होता है। प्राकृतिक गैस का क्या उपयोग होता है? अधिक दबाव पर प्राकृतिक गैसों को सिलेंडर में भरकर इसे हम रसोई घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। एलपीजी का प्रयोग हम अपने घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करता हूं कि नीचे लिखे सभी पॉइंट्स आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूं। आशा करता हूं कि आपको इन सभी के जवाब पता होंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप मैग्मा और लावा में कैसे अंतर करते हैं, या फिर मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं? मैग्मा जो भी ठोस पदार्थ, जो भी पत्थर हम धरती पर ठोस रूप में देखते हैं वे धरती के नीचे तरल अवस्था में पाई जाती हैं। इसे ही हम मैग्मा कहते हैं। धरती के नीचे गहराई के साथ ताप और दबाव बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो ठोस पदार्थ रहते हैं वे धरती के नीचे तरल अवस्था में पाई जाती हैं। और जब मैग्मा धरती के ऊपर चट्टानों की दरारों से बाहर निकल जाता है, इसे ही हम लावा कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।